पे डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, तो वहाँ की हवा कैसी चल रही है, बारिश कैसी पड़ रही है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब पे डिपेंड करता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉइल की प्रोफाइल को एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल कैसी होगी ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, और सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो विंड पर, वहाँ के टेम्परेचर पर, और वहाँ पे कितनी लाइट है, मतलब गर्मी सर्दी कितनी है, कितनी ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी नमी है, कितनी बारिश हो रही है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी होगी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल जो उसमें होते हैं तो वो डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल है और वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल कैसी है, ये डिफाइन करता है कि किस तरीके की वहाँ पर फसल उगेगी। तो आप अगर यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ की जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है, तो वहाँ पे इसलिए जो है राइस उग जाता है काफ़ी अच्छे से और बाकी सारी फसलें। और अगर आप लोग महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ की जैसी मिट्टी है वहाँ पे कॉटन अच्छा उगता है। तो अलग अलग मिट्टी के हिसाब से ही वहाँ पर फसलें उगती हैं। तो क्लेली और लोमी सॉइल्स जो होती है आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स जैसे कि वीट, ग्राम। तो क्लेली और लोमी सॉइल जो होती है वहाँ पे वीट, गेहूं उग जाता है, ग्राम, कुछ दालें वगैरह भी उग जाती हैं। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। तो क्लेली और लोमी सॉइल्स जो होती है ना इसमें पानी अच्छे से रुक जाता है, क्ले में खूब अच्छा पानी रुक जाता है। पैडी यानी कि धान यानी कि चावल, तो चावल के लिए जो सॉइल होनी चाहिए ना रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। तो पानी भी अच्छा खासा रुक जाए, हाँ, और मतलब वहाँ पे क्ले हो और ऑर्गेनिक मैटर मतलब आप खाद कह लीजिए, खाद होना चाहिए। तो जो राइस की फसल उसको पानी चाहिए होता है, अच्छी खाद चाहिए होती है। और जो मसूर की दाल होती है और बाकी सारी जो पल्सेस होती हैं, लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। तो लोमी सॉइल चाहिए क्योंकि जो दालें होती हैं ना उनको पानी कम चाहिए होता है, तो जल्दी से पानी निकल जाए ऐसी वहाँ पे मिट्टी में दालें उगती हैं। कॉटन के लिए हमें सैंडी लोमी सॉइल चाहिए विच ड्रेन वाटर इजीली। तो इसमें अलग अलग सॉइल्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी सॉइल के लिए कौन कौन सी सॉइल में कौन कौन सी फसल उगती है। और काफ़ी सारी हवा चाहिए कॉटन को, इसलिए वहाँ पे जो क्लेली वाली सॉइल होती है, लोमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, उनको क्लेली सॉइल चाहिए बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड अ वेरी फर्टाइल। तो काफ़ी फर्टाइल होती है जो क्ले वाली सॉइल होती है, तो वहाँ पर वीट उगता है। तो आप लोग अपने पेरेंट्स से, टीचर से पूछे कि कौन कौन सी सॉइल में क्या क्या उगता है, किसका पॉपुलेशन रेट ज़्यादा होता है, किसका पॉपुलेशन रेट कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग, टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। तो पॉपुलेशन मतलब होता है कि कितना नीचे चला जाता है ज़मीन में और कितना मिट्टी में रह जाता है, वो रिटेंशन होता है मिट्टी का। पर्कुलेशन की मतलब कितना ज़मीन के अंदर चला गया, वो पर्कुलेशन रेट होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी जो होती है, आपकी मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है वो पानी की वजह से, हवा की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, मतलब पेड़ों को काटने की वजह से, कई सारे रीज़न होते हैं, उसकी वजह से जो मिट्टी होती है ना वो ख़राब होने लगती है, उसको ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। प्लांट की जो रूट्स होती है ना वो सॉइल को काफ़ी अच्छे से बांध के रखती हैं, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो काफ़ी लूज हो जाएगी और वो हवा और पानी से ईजिली उड़ जाती है। तो इरोजन ऑफ सॉइल काफ़ी ज़्यादा सिवियर होता है जहाँ पर वेजिटेशन ना हो, जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, तो आराम से मिट्टी उड़ जाती है। तो इसलिए हमें जो डेजर्ट के इलाके होते हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। तो जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों को काटने से हमारी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ये तो केस स्टडी है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मटके बनते हैं। तो जॉन, राधा जो है वो लीलाधर दादा के घर जाती हैं और वहाँ पर पूछती हैं कि मतलब वो वहाँ पे देखते हैं वो सुराही, मटकी, कढ़ा, फ्राइंग पैन वगैरह ये सब बना रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि उनसे पूछते हैं बच्चे कि आप लोग ये कहाँ से लेकर के आते हैं। तो वो कहते हैं कि पास में एक बंजर खेत है, वहाँ से हम लोग क्या लेकर के आते हैं, मिट्टी लेकर के आ जाते हैं, ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल लेकर के आते हैं। फिर हम एक बड़े से टैंक में उस मिट्टी को डाल देते हैं, फिर उससे जो पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह, वो सारे निकालने के बाद 8 घंटे तक उस मिट्टी को सुखा करके रखते हैं। फिर उसको नीड करते हैं, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरीके से उसको गूंथा जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसको शेप दी जाती है, ऐसे करके इस तरीके से शेप देते हैं मिट्टी को। फिर जब वो अपनी शेप में आ जाती है घड़े वड़े, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर उस पर कलर पेंटिंग वगैरह करके बेच दिया जाता है। तो यही बस इसमें बताया कि सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल जो है हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी के बिना ना हम घर बना सकते हैं ना पेड़ उगा सकते हैं। तो पेड़ कहाँ उगते हैं? मिट्टी में ही तो उगते हैं, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है।
सॉइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। तो सॉइल की हमें सिर्फ ऊपरी वाली लेयर दिखती है अर्थ पे जो हम देख पाते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी और भी लेयर्स होती हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्शन होते हैं, और जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना सॉइल के, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग लेयर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे तो एक्सपेरिमेंट्स आपको बता रखे हैं करने के लिए। सॉइल की प्रोफाइल ये देखिए, ये रही सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। तो सबसे ऊपर वाली को हम लोग बोलते हैं ए हॉरिजन। ए हॉरिजन जो होती है वो उस पर हमारे पेड़ वगैरह उगते हैं, ठीक है। टॉप सॉइल जो होती है उसको हम ए हॉरिजन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आती है बी हॉरिजन। बी हॉरिजन जो है काफ़ी लार्ज होती है। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर, काफ़ी हार्ड सी लेयर होती है जो बी हॉरिजन की होती है, काफ़ी हार्ड होती है, एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजन। तो मिडिल लेयर, तो टॉप लेयर के नीचे ए हॉरिजन के नीचे होती है बी हॉरिजन, काफ़ी हार्ड सी होती है। टॉप लेयर के नीचे बी हॉरिजन काफ़ी हार्ड और काफ़ी सख्त होती है, तो इसको हम बी हॉरिजन या मिडिल लेयर भी बोलते हैं। थर्ड लेयर होती है जिसको हम सी हॉरिजन बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स एंड क्रेविक्स। तो स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स मतलब देखिए छोटे छोटे टुकड़े टाइप के होते हैं, लम्प्स होते हैं जो टुकड़े टाइप के इकट्ठा हो गए हो जाते हैं ना, उसको हम लम्प्स बोलते हैं। तो क्रैक्स, जो क्रैक पड़ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं, क्रेविक्स टुकड़े और इकट्ठे हो जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सी हॉरिजन, ये वाली जो लेयर होती है। सी हॉरिजन के नीचे जो होती है लेयर उसको हम बेड रॉक बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, ये देखिए बेड रॉक सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और इसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये हम लोगों ने पूरी प्रोफाइल समझ ली कि सॉइल की जो प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है। तो अब आगे देखते हैं। इसमें हमें बताया है सॉइल इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप, सॉइल अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि क्लेली, लोमी, सैंडी। तो आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि कितने टाइप्स की सॉइल होती है तो आप बता सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सच एज क्लेली, लोमी एंड सैंडी। सैंडी होती है रेत, क्ले जो होता है ना जिससे आप बचपन में बनाते होंगे कुछ कुछ चीज़ें, वो क्ले होती है, और लोमी थोड़ी और चिपचिपी सी सॉइल सी होती है। Percolation rate of water is different in different types of soil. It is highest in the sandy soil and the least in the clayey soil. तो percolation rate of water का मतलब होता है कि वाटर कितना मिट्टी में जाता है, किस रेट से पानी मिट्टी के अंदर जाता है, वो उसका क्या होता है, percolation rate होता है। और percolation rate जो है वो अलग होता है अलग अलग सॉइल में। सबसे ज़्यादा जो है percolation rate होता है वो सैंडी सॉइल में होता है, सबसे ज़्यादा मतलब पानी नीचे की तरफ चला जाता है। क्योंकि रेत के कण बड़े दूर दूर होते हैं, रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में काफ़ी दूरी में होते हैं। हाईएस्ट जो होता है पर्कुलेशन रेट वो सैंडी सॉइल में होता है और सबसे कम पर्कुलेशन रेट होता है क्लेली सॉइल में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो अलग अलग तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग क्रॉप्स में। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट, ग्राम एंड पैडी। क्ले और जो लूम है वो काफ़ी सही होती है, अच्छी होती है वीट, ग्राम और पैडी को ग्रो करने के लिए। कॉटन जो है वो सैंडी और लोमी सॉइल में काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी फसल किस किस में उगाई जाती है। तो क्ले और लोम जो है वो वीट, ग्राम और पैडी को उगाने के लिए काफ़ी अच्छी सॉइल होती है, और कॉटन उगता है सैंडी और लोमी सॉइल में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट। सॉइल अपने अंदर वाटर को जमा करके रखती है, इसी को हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। तो सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है ना कि वो अपने अंदर पानी को जमा करके रख ले, उसी को हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। अगर देखिए जो इसकी सॉइल की कैपेसिटी होती है ना कि खुद में पानी को जमा करके रख सकती है, इसी वजह से क्या होता है, सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग पेड़ उगा पाते हैं। अगर पानी ही नहीं होगा मिट्टी में तो पेड़ तो वो तो बंजर सॉइल हो जाएगी, है ना। तो सॉइल की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर पानी को जमा करके रख लेती है, इसी वजह से अच्छे से हम पेड़ उगा पाते हैं। क्लेली सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज। तो क्लेली सॉइल जो होती है वो पॉट्स बनाने के काम आती है ना, टॉयज बनाने के काम आती है और स्टैच्यूज बनाने के भी काम आती है। टॉयज खेल वगैरह जो खेलते थे ना, बनाते थे बचपन में वो। तो क्लेली सॉइल मैंने आपको बता दिया, क्ले जैसा होता है जिसे खेलते हैं। ह्यूमस होता है, देखिए जो पेड़ होता है, पेड़ का पत्तियां गिर गई सड़ करके, पेड़ के फूल टूट करके नीचे गिरे, तो ये क्या होता है, ज़मीन में नीचे धंसते जाते हैं, और काव डंक हो गया, ये सब कुछ ना मिल करके ज़मीन में ह्यूमस बनाता है। और ह्यूमस की वजह से क्या होता है, प्लांट्स की फसलों की प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो जाती है। लोमी भी एक टाइप की सॉइल होती है। पर्कुलेशन जो होता है, पर्कुलेशन एक ऐसा
रेट होता है कि पानी कितनी आसानी से ज़मीन के अंदर जा सकता है, उसी को हम पर्कोलेशन बोलते हैं। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। सैंडी का मतलब होता है जो रेतीली सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी को हम सैंडी कहते हैं। वाटर रिटेंशन का मतलब होता है कि पानी की रुकने की जो कैपेसिटी होती है ना अर्थ के अंदर, पानी कितना रुक सकता है, उसको हम वाटर रिटेंशन बोलते हैं।